नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं एक ऐसे नॉलेज का ये एक दरबार है जहां पर आपको फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में और सरलतम बनाने की कोशिश हम करते रहते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स ईजी तरीके से समझाया जाता है। तो हम सब लोग इस समय क्लास 11 का मापन चैप्टर अध्याय 2 मापन है। यहाँ पर हम लोग त्रुटि पढ़े हुए थे। आज पढ़ते हैं त्रुटियों में संयोग। क्या पढ़ते हैं? त्रुटियों का संयोग। चलिए देखते हैं क्या होता है त्रुटियों का संयोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। हम देखिए समझते हैं होता क्या है। हम इससे पहले वाले लेक्चर में बात किए थे कि जब किसी मापन की हम आंकड़ों के माध्यम से उसकी माप लेते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। या हम समझें एक उदाहरण के द्वारा कि यदि कोई एक भौतिक राशि है और वो किसी दो भौतिक राशि पर निर्भर हो, कोई एक भौतिक राशि हो जो किसी दो भौतिक राशि पर निर्भर हो, तो ऐसे समझिए, एग्जाम्पल समझिए। देखिए होता क्या है, चाल बराबर कितना है, होता है दूरी बटे समय। तो आप देख सकते हैं ये जो चाल है, चाल दो राशियों पर निर्भर है। ये चाल जो भौतिक राशियां हैं दो राशियों पर निर्भर है, दूरी और समय। अगर हम इसकी माप ले रहे हैं और समय में कुछ त्रुटि आ जाए, और दूरी भी नापने में हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो संभव ही है, मतलब पूरा हम कह सकते हैं कि चाल में भी त्रुटि आएगी। तो हम जाने क्या कि इन्हीं के त्रुटियों को क्या बोलते हैं? हम त्रुटियों का संयोग बोलते हैं। ठीक है, संयोग मतलब आपने अभी पढ़ा क्या? कम्बिनेशन मतलब होता है एक प्रकार का संयोग, मिलना जुलना। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि इन्हीं एक भौतिक राशियों, यदि एक भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशि में निर्भर करती है तो उनमें जो त्रुटि होती है क्या कहलाता है? त्रुटियों का संयोग कहलाता है। क्लियर है? चलिए जैसे समझते हैं, माना इसको देखिए कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको रफ करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ है ये। माना कोई भौतिक राशि, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने समझाया कोई भौतिक राशि है किन्हीं दो मापों पर क्या करती है? वो निर्भर रहती है। ठीक है, तो राशि x मान लिया किन्हीं दो मापों हम क्या से कह सकते हैं? a व b। ठीक है, a व न करके सॉरी तथा करेंगे क्योंकि दोनों ले रहे हैं। a तथा b पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा आप समझिए ध्यान से। यदि a के मापन में निश्चित त्रुटि की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि होगा क्या? यदि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, किसकी बात करें? निरपेक्ष त्रुटि, तो क्या होगा? आपको पता ही होगा क्या होगा? डेल्टा ए होगा। क्या होगा? डेल्टा ए, यही तो होगा। ध्यान दीजिए, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? ये जो माना कोई भौतिक राशि x किन्हीं दो मापों a तथा b पर निर्भर करती है तो पहले निरपेक्ष त्रुटि आती है। तो मान लीजिए यदि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या है आपकी? डेल्टा ए है। इसकी बात कर रहा है ये डेल्टा
ए हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट, डेल्टा ए हो। और ऐसे ही बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी आपकी, डेल्टा बी होगी, बी हो, ध्यान दीजिएगा। तो अतः यहाँ कह सकते हो तो अतः ए के माप, ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे ए के माप क्या हो जाएगा, ए का जब माप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ए का वास्तविक मान हो जाएगा और ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि का मान हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। और बी के माप देखेंगे, बी के माप क्या होंगे, बी के माप हो जाएंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएंगे, क्लियर है। अतः अगर हम यहाँ से बात करें अतः एक्स की माप क्या हो जाएगी, एक्स की माप हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ समझिए होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल आसान वे में हम समझेंगे। इसको समझ लीजिए, माना कोई भौतिक राशि एक्स है, किन्हीं दो मापों ए तथा बी पर निर्भर करती है, क्लियर है। तो ए का निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा मापन में, डेल्टा ए, पढ़ाए थे इससे पहले। बी पे पूछे गए तो डेल्टा बी होगा। और ए के माप, अगर हम पूछें ए का माप क्या होगा, तो ये होता है वास्तविक मान और मापित मान दोनों के संयोग होते हैं। ये वास्तविक मान हो गया, ये डेल्टा ए मापित मान हो गया, मापित मान मतलब ये हो गया, ये वास्तविक मान हो गया, ठीक है। कल्पना करते हैं ए को वास्तविक मान, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको प्लस माइनस क्यों लिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 है और कोई त्रुटि हो गई है, तो ये कितना बन गया है, 5 इसमें और बढ़ गया है। मान लीजिए ये 100 है और इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, तो कितना बन गया, 105 है, और 100 में कुछ त्रुटियां हो गई तो हो सकता है 95 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस भी ले रहे हैं। ऐसे बी वाला लिया, बी के माप क्या होंगे, बी ये वास्तविक मान है, ये क्या है, मापित मान है, प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया, ठीक है। अतः एक्स की माप क्या होगी, वही एक्स हो जाएगा वास्तविक मान और डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक समझे। अब चलिए हम आगे समझते हैं, उसी को जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल से एकदम से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे बात करते हैं योग में त्रुटि। हम समझेंगे योग में त्रुटि होती क्या है। हम यहाँ से पहले चलते हैं योग में त्रुटि। चलिए योग में त्रुटि समझते हैं। योग में त्रुटि होती क्या है, देखें यहाँ पर। सपोज दिन हम मान लेते हैं x बराबर a प्लस बी, योग कह रहा है तो a और b को हम जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ मानते हैं क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी, डैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, योग में एक समझा देंगे तो शायद आप गुणा भी कर लेंगे, भाग वाला भी कर लेंगे, और कौन सा आता है आपका, अंतर वाला भी कर लेंगे, क्लियर है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वे में हम समझाएंगे आप सबको। यहाँ x इक्वल टू a प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि a की माप में माप में निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा हो, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए तथा बी की माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी, और एक और आपका बच रहा है। अब बचा x क्या है, x में परिणामी त्रुटि, x में परिणामी त्रुटि डेल्टा x हो। अब ध्यान दीजिएगा, समझते हैं कैसे करेंगे इसको। ये जो आपका दिया गया है, ये इसका क्या निकाल लेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये x सही है, प्लस माइनस डेल्टा x, फिर a प्लस माइनस डेल्टा b। निरपेक्ष त्रुटि होती क्या, डेल्टा x b उसके साथ जोड़ देते हैं, ये तो होता है डेल्टा। अगर कहें आपसे कहें a, इसका निरपेक्ष त्रुटि निकाल तो लिख दोगे डेल्टा a, बस सिंपल सा है कि नहीं। b पूछे तो b का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b, सिंपल सा है। इसका भी कीजिए, प्लस लगाइए, फिर क्या, सॉरी यहाँ पर a है,
फिर बी कीजिए, फिर प्लस माइनस क्या करेंगे, डेल्टा बी कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? हम कैसे किए इसको, अब एक एक पॉइंट हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, होता क्या है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x, ए और बी को साथ में कर लेंगे और डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको ना? क्या निकाल लिया, इसका निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया, डेल्टा डेल्टा लगा कर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए a प्लस बी की वैल्यू हम क्या माने, x माने हैं ना, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से a प्लस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। आप देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x, इसको कैपिटल कर दीजिए भाई, स्मॉल सब कैपिटल दोनों हो। x है, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, आप देखिए a प्लस की वैल्यू कितनी है, x है। अब प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ से x कैंसिल हो गया और आया क्या, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये क्या निकला, ये योग में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि निकल गई, योग में त्रुटि निकली। लेकिन पूछेगा अधिकतम मान के लिए, अगर हम इसी की बात करें, इसके अधिकतम मान के लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए ध्यान दीजिए, कहाँ लिखते हैं, अधिकतम त्रुटि के लिए डेल्टा ए तथा डेल्टा बी धनात्मक लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक लेने पर। देखिए हम समझते क्या हैं, धनात्मक लेने पर डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये देखिए ये निकल गया, क्या ये निकला योग में, इसकी योग, अगर निरपेक्ष त्रुटि की बात करें योग में त्रुटि क्या होगी तो कितना निकल गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपका निकल गया। क्लियर है? अच्छा, अगर बात करें आपेक्षिक त्रुटि निकालिए, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि की बात करते हैं यहाँ पर। आपेक्षिक त्रुटि अगर हम समझेंगे होता क्या है, ये जो निरपेक्ष त्रुटि है इसी में हम क्या करते हैं, x से भाग दे देते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी वैल्यू निकली हुई है इसी में क्या करेंगे, x से भाग दे दीजिए, x से भाग, यहाँ पर x देंगे, यहाँ पर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन x से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है? कोई डाउट्स, कोई समस्या? अब ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर जो x है, ये x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, a प्लस बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ से a प्लस बी। ये क्या निकला, ये निकला आपेक्षिक त्रुटि निकला। क्लियर है? अगर यही आपेक्षिक त्रुटि आपसे पूछ ले कि इसके प्रतिशत त्रुटि निकाले तो क्या होगा, इसी आपेक्षिक त्रुटि में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दें, मतलब 100% निकाल लेंगे इसी का। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, अगर हम यहाँ से प्रतिशत त्रुटि की बात करें, किसकी बात करें, प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत त्रुटि की बात करें यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख दूँ, इसको मैं उठाकर थोड़ा यहाँ लिख दूँ, ठीक है, समझिएगा यहाँ से अच्छी तरह। इसके बाद ये था, अब इसके बाद ये है, लगातार देखते रहिएगा नहीं मिस हो जाएगा, इसी में गुम हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, प्रतिशत त्रुटि, किसकी बात करते हैं, प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। तो इसी में क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर है? यहाँ से क्या कराएंगे, ये करा रहे हैं, हाँ ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100%। ये क्या आया बच्चा, ये आया हमारा प्रतिशत त्रुटि आई। तो समझ में आया ना आपको क्या चीज़ होता है। योग में त्रुटि क्या निकली, x बराबर a प्लस बी मान लिया, a की माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, b की माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b,
और x में परिणामी जो त्रुटि है वो क्या हो गई हमारी डेल्टा x हो, तो क्या करेंगे x का डेल्टा x निकाल लिया, निरपेक्ष a का डेल्टा a निकाल लिया, फिर b का डेल्टा b निकाल लिया, a और b को साथ में लिखा, डेल्टा a डेल्टा b को अलग अलग किया, मतलब उनको अलग साथ में लिख दिया। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आपको पता थी x थी, तो जहाँ पर a प्लस बी वहाँ x लिख दिया, x से x क्या हुआ कैंसिल हो गया, बराबर में था, यहाँ पर इतना बचा, यहाँ पर इतना बचा। अब अधिकतम त्रुटि के लिए डेल्टा a तथा डेल्टा b धनात्मक लेने पर, मतलब अधिकतम त्रुटि मतलब निकल सके और हमारा जो त्रुटि है वो सही हो सके, इसके लिए हम अधिकतम मान के लिए धनात्मक लेते हैं। जब धनात्मक लेंगे तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, केवल धनात्मक वाले को हम ले लेंगे। अब अगर इसी का पूछे कि योग में क्या निकले अपेक्षिक त्रुटि क्या होगा, योग का अपेक्षिक त्रुटि क्या होगा, तो x से क्या करेंगे दोनों में भाग दे देंगे। भाग देंगे ये तो x की वैल्यू कितनी है आपको पता है, a प्लस बी है, यहाँ कितना रख दिया a प्लस बी रख दिया। अब पूछे प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो इसी में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये देखिए ये हम कोई डाउट है, देखिए इसको यहाँ से ये जो x है ये तो यहाँ पर दोनों तरफ x से, यहाँ x से भाग दिया, यहाँ x से भाग दिया। ये जो x है, ये जो x है, ये x की वैल्यू देखो यहाँ क्या लिखी हुई है a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी लिख दिया गया है। क्लियर है, कोई डाउट? अब इसमें अगर कहेगा प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो अगर हम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 से 100% में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये क्या आ गया हमारा प्रतिशत त्रुटि आ गया। क्लियर है, योग में त्रुटि क्लियर हुआ ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या, योग अंतर, चल अंतर पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अंतर में त्रुटि क्या होती है, चलिए समझते हैं आगे। अंतर में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, भाग में त्रुटि, घातों में त्रुटि। होता क्या है, यहाँ पर आपको एक स्टेप बता दिया गया योग में त्रुटि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। आप आगे प्रूव भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, प्रूफ करने के लिए आता नहीं फिलहाल, इसे समझिए होता क्या है बस। अंतर में त्रुटि बात करें तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही निकलेगा, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस निकलेगा। लेकिन अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या लेंगे, सदैव प्लस लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया गया है, प्लस ले लिया गया है। और वहाँ पर हम माने क्या थे, x इक्वल टू ए प्लस बी माने थे, ये योग के लिए था। अगर अंतर के लिए बात करते हैं यहाँ क्या ले लेंगे, x इक्वल टू ए माइनस बी। तो वही आप देख सकते हैं, आप अच्छे त्रुटि नीचे क्या लिखा है, ए माइनस बी, वहाँ क्या लिखा था, ए प्लस बी। यहाँ भी दे सकते हैं ए माइनस बी, प्लस वाले में क्या लिखा था, योग वाले में ए प्लस बी लिखा था। तो आप इसको फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जात की गुणन में त्रुटि समझें, गुणन में त्रुटि क्या होती है। ये क्या है, एक बार ए को डेल्टा बी के साथ, फिर डेल्टा ए को बी के साथ, फिर दोनों को अलग गुणा कर दिया गया, ठीक है। एक बार मतलब एक को एक साथ, फिर एक को एक साथ, फिर दोनों को अलग ही कर दिया गया, ठीक है। मतलब एक बार डेल्टा को ए के साथ, डेल्टा को बी के साथ, उसके बाद डेल्टा को दोनों तरफ बाहर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल सा वेव है आपको। ये क्या है, अपेक्षित त्रुटि जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा, क्या करेंगे, गुणन। गुणन मतलब क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसका ये देखिए, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखिए डेल्टा ए इसके साथ क्या गुणा में है, बी है, और डेल्टा बी इसके साथ क्या गुणा में, ए है। नीचे क्या लिखा है, ए बी, लिखा ही नहीं लिखा, यही तो सेम एक रूप दिख रहा है। तो इसमें क्या करते थे, दोनों पक्षों में क्या करते थे, हम क्या करते थे, x से भाग देते थे, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या मान लेंगे, a इंटू बी, और वहाँ पर x इक्वल टू क्या मानते थे, a प्लस बी, और इसमें क्या मानते थे, अंतर में a माइनस बी, इसमें गुणक बात करा तो a इंटू बी। जब a इंटू बी करेंगे तो इनको जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, a इंटू बी की जगह x इक्वल टू a इंटू बी, और a को अलग कर दिया, b को हम अलग कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या, प्रतिशत त्रुटि, इसी में क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। भाग में देखिए, भाग में क्या किया आपको समझना पड़ेगा। भाग वाले में ध्यान दीजिए, भाग वाले में एक सिंबल प्लस माइनस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। आप देख सकते हैं गुणन और भाग, क्योंकि हम जानते हैं गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है, भाग का अपोजिट क्या होता है, गुणा होता है। तो आप देख सकते हो एक बार प्लस माइनस है, लेकिन जब बी वाले लेंगे तो माइनस एक बार प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले वही देख रहे हैं आप लोग। अपेक्षित त्रुटि क्या बात करें, देखिए अपेक्षित त्रुटि सेम ही है इन दोनों की, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि करेंगे 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्लियर है। घातों में क्या होगा, घात में m, और m डेल्टा m n होता नहीं, log m की पावर n फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं किसी घात कुछ होगी तो m आगे आ जाता है, यानी उसके बाद में आता है, एक होता है। तो m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, और करेंगे क्या, इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा और सभी प्रकार की त्रुटियों को हम समझे। आगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप सबसे, तब तक लिए गुड बाय।